बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। असातिज़ा, तलबा और वालिदैन एक तसलीस है, एक मुसल्लस है। इन तीनों के मिलने से, इन तीनों की बामी मुशावरत और इन तीनों के अमली इक़दामात से ही बच्चे जो है वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो मैं आप ये गोश गुजार कर दूँ कि दुनिया में ये तीनों जो स्तून हैं, इस तसलीस के तीनों ज़ाविये जो हैं, और इन तीनों अनासर को अगर आप जमा करके बच्चे की तरबियत करेंगे तो आपका बच्चा, वालिदैन, असातिज़ा और इदारा सब कुछ, और मुल्क इवन यहाँ तक कि मुल्क भी तरक्की इन्हीं तीनों स्तूनों से करता है। कोई भी अगर अपनी ज़िम्मेदारियों में से, इन तीनों में से कोई भी एक पिलर अगर अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो जाए तो वो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और एक ये नौजवानों का नुकसान, तलबा का नुकसान, कौमी नुकसान है। तो आप देखें कि इन तीनों में कौन ज़िम्मेदारी का और दयानतदारी का मुज़ाहरा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिसको आप पिन पॉइंट करके बता दें कि कौन सा, या ख़ुद एहसास उसके अंदर पैदा हो जाए, या उसको बता दिया जाए कि ये आपकी तरफ से नेग्लिजेंस हो रही है, जिसके असरात जो है वो बच्चे पर पड़ रहे हैं। तो बच्चे की तरबियत के लिए, बल्कि कौमी तरबियत के लिए भी कहते हैं कि ये तीनों अनासर जो हैं एक ऐसी नस्ल तैयार करते हैं जो आइंदा आने के लिए मुल्क के लिए भी बड़ा तरक्की का बायस बनती है। इसी कहते हैं नौजवान जो है वो कौम का सरमाया है, या नौजवान तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो वो उसकी बच्चे की तरबियत जो है, बच्चे की तरबियत बचपन से शुरू होती है, पहली क्लास से शुरू होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो भी तरक्की करता है, और उसके अंदर भी वो सलाहियतें पैदा होती हैं जिसमें वो तख्लीक, तहकीक और टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ बढ़ने का सोचता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्त बच्चा वालिदैन के पास गुजारता है। अगर आप 24 घंटों में से देख लें तो 12, 13, 14 घंटे जो हैं वो पेरेंट्स के पास होता है बच्चा। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी, पहली गोद इंसान की माँ की गोद होती है, या वालिदैन होते हैं, जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है। कम से कम अखलाकियात का दर्स, बातचीत की चीज़ का दर्स, और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो एतमाद और कॉन्फिडेंस है वो घर से लेके आता है। तो वो उसको स्कूल में भी काम आता है और माशरे में भी काम आता है, आगे चल के पेशा वाराना ज़िंदगी में भी उसे काम आता है। उम्मन हमारे वालिदैन के पास जो हमारे माशी हालात हैं उसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं है, या अगर वक्त है भी तो उसको वो यूटिलाइज़ करने का उनके पास कोई फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से कर सकते हैं। और हमेशा वो एक उसको मजहबी रंग देकर, ख़ास करके हमारे यहाँ एक मजहबी रंग को गलत तशरीह करके उसको वो बच्चों पर, औलाद पर इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। बच्चे की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन जो एक्ट करते हैं, जो अमल है उनका, वही बच्चे की असल तरबियत है। हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी तो हो जाते हैं, गुफ्तगू तो कर लेते हैं, बच्चे पे गुस्सा भी कर दिया, उसके सामने झूठ भी बोल दिया, उसे डांट भी दिया, उसे डपट भी दिया, लेकिन असल बुनियाद ये है कि बच्चे के सामने आप जो कुछ एक्ट कर रहे हैं वो उसी से सीखेगा, और आप उसे उसके सामने हमेशा सच बोलें, उसे सच की तरबियत दें, उसे एतमाद दें, और उसके साथ दोस्ताना रवैया रखें, और जहाँ रोक टोक का वक्त हो उसके लिए एक मखसूस ज़ाविया बना लें अपना कि किस तरह से मैंने इसको रोकना है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि जब बच्चा आपका स्कूल जाता है तो स्कूल में पेरेंट्स दयानतदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी अगर अदा करें, वो ये समझें कि ये बच्चे का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है, मेरी सारी इबादत यही है,
میرا سارا ایمان یہی ہے کہ میں بچے کی تربیت کس طرح سے کروں اور بچے کو کیا تعلیم دوں. ایک تو وہ ایک پرسکرائب نصاب ہے، اس سے ہٹ کے وہ بھی دینا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے ہٹ کے وہ اس کی اخلاقیات، اس کے عادات و اطوار یا اس کی اعتماد پر اس سے بات کرے، اور اس کو جب وہ بہت سارا نالج اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ دیتا رہے گا اور آسان زبان میں دیتا رہے گا، تو وہ بچہ اس سے اتنا مانوس ہوگا کہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرے گا. پھر تیسرا سٹیپ ہے بچے کی خود ذمہ داری، اور وہ اس کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس کو مل کر بچے کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. یہ سٹریس نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ گھر آئے تو سارا کچھ پڑھتا ہی رہے. یہ کبھی ممکنات میں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ بچہ گھر آئے تو 8-10 گھنٹے پڑھتا ہی رہے، اور پڑھتے وہ کتاب سامنے رکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتا رہے. یہ آج کل زمانے میں تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. تو میں اس سلسلے میں بڑے ایسے ذہین ترین بچوں سے ملا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے اسکورز کیے ہیں، بڑے بڑے مقابلوں میں اچھا پرفارم کیا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ